हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन IQ फॉर ऑल एग्जाम्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ह्यूमन डिजीज़। और वो कौन से जीव की वजह से हमें होते हैं। पैथोजन वो होते हैं जो जो जीव हमें बीमार करते हैं। और इसी के साथ हम देखेंगे कि कुछ जो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट जो हमारे पैथोजन है, ऑर्गेनिज्म है, जीव है, वो किस हमारे अंग को प्रभावित करती हैं, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम अपने बैक्टीरियल डिजीज़ पे चलते हैं। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं। और जो पहला बैक्टीरियल डिजीज़ है वो है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम शॉर्ट में टीबी भी कहते हैं। तो चलिए, ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इसमें जो हमारा अंग प्रभावित होता है वो होता है लंग्स। तो क्या करते हैं हम इसको, बचपन में जो हमें जो वैक्सीन लगाया जाता है इससे बचने के लिए, वो होता है बेसिलस कामेट ग्यूरेन। तो इसका ये फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, BCG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट है वो है डिप्थेरिया। ये होता है कोरिने बैक्टीरिया डिप्थेरिया की वजह से। और जिसमें हमारा अफेक्टेड ऑर्गन और एरिया होता है वो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक, जहाँ से हम सांस लेते हैं उसमें, जैसे हमारा नोज़ हो गया, लंग्स हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो बेबी होता है हमारे घर का, वो जैसे 6 हफ्ते का होता है तो उसको एक डिप्टी नाम की वैक्सीन लगाई जाती है। डिप्टी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, जिसका मतलब होगा डिप्थेरिया, हुपिंग कफ एंड टेटनस। तो इससे क्या होता है, इससे ये सब बीमारियां नहीं होती है, उससे आगे चल के वो इम्यूनाइज्ड हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज कोलेरा। कोलेरा जो है जिस बैक्टीरिया से होता है वो होता है विब्रियो कोलेरा। और इसमें अफेक्टेड एरिया जो होता है वो होता है छोटी आंत। छोटी आंत जो हो गया, वो तो ऑब्वियसली जब छोटी आंत में हमें प्रॉब्लम होगी तो हमें वॉमिटिंग आएगी, हमें उल्टी आएगी, हमारे पेट में दर्द होगा, और भी पेट की बीमारी हमें हो सकती है उससे। नेक्स्ट जो है, जिसे हम कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, ठीक है गाइस। और इसको हम क्या बोलते हैं, हैंसन डिजीज़ भी बोलते हैं, और इंग्लिश में लेप्रेसी। और इसको एक और नाम है हैंसन डिजीज़। और ये होता है हमें माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से, ठीक है गाइस, ये लेप्री है। और इसमें जो हमारा अफेक्टेड ऑर्गन होता है वो होता है हमारा स्किन इसमें जैसे ख़राब हो जाता है बिल्कुल। और जिसकी वजह से इसमें जो सेंस हम लेते हैं, सेंस फील कर सकते हो, फील करने की जो इसकी पावर है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब जो हमारा टेटनस जो इसको लॉक जॉ भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं, लॉक जॉ किस बीमारी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेटनस को। और ये होता है किस बैक्टीरिया से, ये होता है क्लोस्ट्रेडियम टेटानी से। और जो इसमें हमारा अफेक्टेड अंग जो होता है, प्रभावित अंग, वो होता है ब्रेन और तंत्रिका तंत्र, ठीक है। निमोनिया ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से। और इसका जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है ये होता है लंग्स। टाइफाइड जो होता है वो होता है सल्मोनेला टाइफी। और जो इसमें अफेक्टेड होता है हमारे, ये धीरे धीरे कई हमारे एरिया को, बॉडी के पार्ट को अफेक्ट करने लग जाता है थोड़े टाइम बाद। सबसे पहले हमारे लिवर को अफेक्ट करता है, फिर हमारे स्प्लिन, फिर मसल, ऐसे ही हमारे किडनी, लंग्स, गॉल ब्लैडर हर जगह पहुंच जाता है। और ये भी दूषित खाना खाने और पानी पीने की वजह से होता है। नेक्स्ट इज प्लेग जो होता है ये होता है जिसमें देख सकते हैं इसमें 2 बैक्टीरिया के नाम है। पहला जो है एयरसिनिया पेस्टिज और दूसरा है पेस्टुरिला। क्योंकि ये कई तरह के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला तो बल्बोनिक, जिसमें जो हमारा लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड वो होता है जिसमें हमारे फ्लूइड, हमारे वाइट फ्लूइड, जिसमें WBC, लिम्फोसाइड, ये सब एक्सचेंज होते हैं बॉडी के साथ। ये नस की तरह ही होते हैं, पतले पतले, तो उसको अफेक्ट करता है लिम्फ नोड को। और ये जो दूसरा तरह का होता है वो होता है निमोनिक जो वहाँ भी लग जाए वो लंग से रिलेटेड होगा। तो निमोनिक जो लंग्स को अफेक्ट करता है। एंड सेप्टिसेमिक जो होता है जिसकी वजह से हमें अनीमिया हो जाता है, अनीमिया के बाद हमें फीवर, ये सब हो जाता है। और ये बहुत खतरनाक होता है, इसमें 2 दिन के अंदर ही इसके अंदर डेथ हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है ये। प्लेग जो है, सबसे पहले हमें पता है कि ये एक महामारी की तरह फैला था, और ये फैला था चूहों से। जो हमारे नेक्स्ट डिजीज़ है वो है एंथ्राक्स। और ये इसका जो बैक्टीरिया वो है बैसिलस एंथ्रासिस। एंथ्राक्स जो है ये जानवरों का बीमारी है, ये जानवरों की बीमारी है। और ये अगर जिस जानवर को ये बीमारी हुई है उसके कांटेक्ट में कोई इंसान जाता है तो ये उसको भी हो जाती है। तो नेक्स्ट जो हम आए हैं वो है गोंड्रिया जो होता है वो होता है निजेरिया गोंड्रिया की वजह से। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है सिफिलिस।
ये होता है ट्रिपोनेमा पैलिडियम की वजह से, और एक और होता है एड्स, वो होता है HIV वायरस की वजह से। ये तीनों बीमारी STDs है, आप इनको याद कर लीजिएगा। दूसरा जो हमारा जिसमें हम देखेंगे वो है वायरल डिजीज़। वायरल को हम विषाणु भी बोलते हैं। और जो पहला इसमें बीमारी है वो है मम्प्स। मम्प जो होता है वो होता है पैरामाइजो वायरस से, और इसमें जो हमारा अफेक्टेड ऑर्गन जो होता है वो होता है सलेवरी ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड का जो पैराटॉइड ग्लैंड होता है, पैराटॉइड ग्लैंड, वो अफेक्ट हो जाता है इसमें। ठीक है गाइस, इसमें देखा होगा बच्चे बैंडेज की तरह दोनों गालों के साइड में लगा के घूमते हैं, देखा ही होगा आपने। जो नेक्स्ट है वो है मिजल्स। मिजल्स जो होता है वो होता है रुबेला वायरस की वजह से। इसमें जो हमारा अफेक्टेड एरिया होता है बक्कल, बक्कल जो होता है हमारा माउथ का पार्ट, और रेस्पिरेटरी पैसेज, रेस्पिरेटरी, नोज, लंग्स, ये सब इफेक्ट होता है इसमें। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो होता है ये होता है इस वायरस की वजह से होता है, ये है देख सकते हैं वेरिसेला जोस्टर, विषाणु की वजह से होता है। और एक और आपको याद करना है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो होता है वो होता है वेरियोला, वेरियोला वायरस की वजह से। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड, ये होता है राइनो वायरस की वजह से। और उसके बाद नेक्स्ट है रेबीज। रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, और ये होता है रेबीज वायरस की वजह से। और जो हमारे ये मोटर न्यूरॉन जो होते हैं, तंत्र, ये भी हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को अफेक्ट करता है। येलो फीवर, येलो फीवर होता है आर्बो वायरस की वजह से, और ये फैलता है एक मॉस्किटो से, एक मच्छर से, जिसका नाम है एडिस इजिप्टी। एडिस इजिप्टी। 3 तरह के मॉस्किटोस होते हैं, अडीज, एनोफिल्स एंड क्यूलेक्स। और ये तीनों ही किसी न किसी बीमारी को फैलाने में हेल्प करती हैं। तो देखते हैं येलो फीवर जो फैलता है वो फैलता है एडिस इजिप्टी से। जो नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है 2 तरीके होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो हेपेटाइटिस 1 जो होता है हेपेटाइटिस 1A वायरस से होता है, और हेपेटाइटिस B जो होता है हेपेटाइटिस B वायरस से होता है। और ये इसमें जो होता है हमारा जो लिवर है वो अफेक्ट होता है। इसमें जो वायरस हो वो लिवर पे अटैक करते हैं। नेक्स्ट जो है डेंगू फीवर, ये भी मॉस्किटो से फैलता है, और ये भी कौन से वाले मॉस्किटो से, एडिस इजिप्टी से फैलता है। नेक्स्ट जो है प्रोटोजोआन डिजीज। प्रोटोजोआन को प्रोटोजोआ कहते हैं, और इसको हिंदी में शायद एक कोशनी बोलते हैं, पता नहीं है मुझे उतना। तो इसका जो पहली जो प्रोटोजोआ की बीमारी है वो है मलेरिया। और ये जो फैलती है ये फीमेल एनोफिल जो मॉस्किटो है उससे फैलती है ये बीमारी। ठीक है। और जो नेक्स्ट है कालाजार, इसको लेशमेनियासिस भी बोलते हैं, और ये फैलता है, इस वायरस का नाम है लेशमेनिया डोनोवानी, लेशमेनिया डोनोवानी। ठीक है गाइस, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको लेशमेनियासिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है गाइस ये एम्बियासिस, जिसको हम जो फैलता है हमारा एंट अमीबा हिस्टोलिटिक से। और ये जो है ये भी जो पॉल्यूटेड और कंटामिनेटेड फूड है उससे फैलता है। एमियोबिक डायसेंट्री भी बोलते हैं इसे। ये सब NCERT के बुक में दिए हुए हैं, इसलिए ये सारे जो डिजीज़ है ये इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट है वो है हेलमिंथ्स डिजीज़। हेलमिंथ्स मतलब होते हैं जो वॉर्म, मतलब पेट के कीड़े मान लो आप, वॉर्म मतलब कीड़े होते हैं, जो भी कीड़े हमें बीमार करते हैं, हमारे बॉडी में जाते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उनको बोलते हैं हेलमिंथ्स। जो पहला है वो है एस्कैरिसिस, और ये फैलता है, ये जो फैलता है लुब्रिकॉइडस से, एस्कैरिसिस लुब्रिकॉइडस से। और इसके जो वेक्टर है, इसको फैलाने में कौन मदद करते हैं, वो करते हैं कॉकरोच और फ्लाइज, मक्खियाँ वगैरह। नेक्स्ट है फाइलेरियासिस, इसको एल्फेंटियासिस भी बोलते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि जो पैर है वो बहुत से लोगों का बहुत ही ज़्यादा ऐसे बहुत भयानक सा हो जाता है, बहुत मोटा, इसको फाइलेरियल वॉर्म भी बोलते हैं। और ये होता है बुकरेरिया बेनक्रॉफ्टी की वजह से, बुकरेरिया ब्रोनकॉफ्टी की वजह से। और इसको फैलाने में जो हेल्प करता है वो करता है क्यूलेक मॉस्किटो। तो आपने देख लिया एडीज, एनोफिल और जो ये क्यूलेक्स है, ये तीनों ही कोई ना कोई बीमारी को फैलाने में हेल्प कर रहे हैं। और ये भी जो हमारे लिम्फ नोड है
उसको अफेक्ट करते हैं। लिम्फ नोड में जाके ये अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगते हैं बहुत तेज़ी से, जिसकी वजह से वो एरिया मोटा होता जाता है और हमारा और जो जिसको ये बीमारी होती है उसका पैर जो है बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता है। ठीक है गाइस, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।